चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सुजल, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी तक जो आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा, ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक के अपन एंडिंग पे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर आपका खत्म होने जा रहा है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई डाउट है क्वाड्रेटिक में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मतलब एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको डाउट है थ्योरी में भी क्वेश्चन में भी, वो साथ साथ आपके डिस्कस हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्वाड्रेटिक में तो पूछ लीजिए। अगला संडे जो भी टेस्ट होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही होगा। नेक्स्ट संडे का जो टेस्ट है वो आपका क्वाड्रेटिक पे ही आएगा। तो इसका प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर दीजिए। और कोई डाउट है किसी बच्चे को थ्योरी में तो वो पूछ लें। क्यूब रूट्स। कैसे क्यूब रूट बेटा? सर वो अल्फा और बीटा के बीच में जो नंबर आते हैं। समझ नहीं पा रहा क्या बोले तुमने। अल्फा बीटा के बीच में कौन सा नंबर? सर ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ का पूछ रहा। लोकेशन ऑफ रूट्स ये हेडिंग पे बोल रहा। यस सर। ठीक है, उसकी चारों कंडीशन एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, तो देख लीजिए आप लोग। और किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो बता देना है। तो देखिए, लोकेशन ऑफ रूट्स में तो आपने सबसे पहले ये केस डिस्कस किया था, फर्स्ट केस। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में सबसे पहले आपने बच्चे इतना लेट एंटर करते हैं। चलिए जी, तो पहला केस ये था कि व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी। फर्स्ट केस आपने पढ़ा था जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े आए। तो डी यहाँ पर कहीं है और ये अल्फा और बीटा है, और आपको बोला है कि ये जो अल्फा बीटा है, दीज रूट्स आर मोर देन अ नंबर डी। ये डी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। और दिस इज अवर ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है। तो व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी, तो आपने क्या क्या कंडीशन पढ़ी हैं? सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, फर्स्ट कंडीशन इसमें ये होती है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड थिंग, ये जो स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी माइनस बी अपॉन 2a से छोटा होगा। एंड थर्ड थिंग, इस फंक्शन का वैल्यू आपको इस डी पे निकालना है। तो लास्ट कंडीशन आपने पढ़ी थी a इंटू एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी मतलब डी यहाँ पर डालेंगे तो एफ डी बनेगा। तो डी पर इसका वैल्यू निकालना है अपने क्वाड्रेटिक का। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। ये तीन कंडीशंस हैं, और जब अपन को क्वेश्चन दिया जाता है तो ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करनी है। और इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाले मोस्ट कॉमन वैल्यूज
जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो वैल्यूज आपकी फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर बनाएंगी। तो जब भी दोनों रूट्स किसी नंबर डी से बड़े हैं तो दीज आर दी थ्री कंडीशन, इनमें तीन कंडीशन है। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉल डी शुड बी लेस देन -b/2a, और a इंटू एफ डी, ए ये है और एफ डी इसी पर डी पर वैल्यू है। मतलब यहाँ पर आपको जैसे बोला जाए कि दोनों रूट्स नंबर 3 से बड़े हैं तो आपको यहाँ पर x की जगह पर 3 डालना है। ये f(3) निकालने के लिए x की जगह पर 3 डालेंगे। तो 3 डालने के बाद ये एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू आएगा वो एफ डी बनाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे और इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। फिर जो आपको इक्वेशन 1, 2 और 3 मिलेगा उन तीनों को कॉमनली सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज आपकी हमेशा फॉर्म करेंगी आपका रिजल्ट। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी। जैसे इसका यूटिलाइजेशन मैं आपको एक क्वेश्चन में भी बता देता हूं करके, ताकि ओवरऑल आप पूरा समझ सकें कंसेप्ट। जैसे एक क्वेश्चन अपन इस पर ले लेते हैं, इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन है इफ both roots of quadratic equation x square minus 6ax plus 2 minus 2a plus 9a square, 2 minus 2a plus 9a square. This is our quadratic equation. X square minus 6ax plus 2 minus 2a plus 9a square exceed 3. Then तो आपको ये बताना है, देखिए अननोन इसमें a दिख रहा है, तो a का वैल्यू 9/11 से बड़ा होगा, a का वैल्यू 11/9 से बड़ा या फिर बराबर होगा, a का वैल्यू 11/9 से बड़ा होगा, या फिर लास्ट में a लेस देन 11/9 होगा। तो आपको ये जो अननोन है, ये अननोन पे रिस्ट्रिक्शन पूछी जाती है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इन द क्वेश्चन। ये इस कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन है। एंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन बोथ रूट्स, देखिए ये एक्सीड 3, दोनों रूट्स 3 से बड़े हैं, एक्सीड 3, ये अपना मेन कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कि आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक में एक अननोन डाला जाता है और ये अननोन का वैल्यू आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में अननोन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि दोनों रूट्स किसी नंबर डी से बड़े हैं, तो वो अननोन का आपको रेंज बताना है कि वो जो अननोन स्मॉल ए है वो स्मॉल ए इनमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नहीं अमन, चेक करो, दिस इज रॉन्ग वन। अमन आंसर किए हैं, एक मिनट, अमन चेक करो आप, बच्चे कुछ आंसर कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग आर्या, अमन चेक करो, अभिषेक, ऋषि चेक करो, तनिष्का करेक्ट है, अभिषेक 72 चेक करिए। अब देखो आप इसका यूटिलाइजेशन, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो फिर आप करना सॉल्व, एक देख लो ध्यान से। वेदांशु चेक करो, देखो तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आंसर मत करो, देख लो एक बार मिताली। तो सबसे पहला कंडीशन है अवर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपना जो डिस्क्रिमिनेंट है, सबसे पहली कंडीशन, एक एक करके तीनों पैरेलली सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले ये कंडीशन लगा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac।
ये है हमारा b, तो b स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 1 है और c 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला स्टेप ओपन कर लीजिए, 36a स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8a और माइनस 36a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाता है, एंड नाउ यू गेट माइनस 8 प्लस 8a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो 8a ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, और इसलिए 8 कैंसिल हो जाएगा, तो a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक कंडीशन हमारी ये आ गई, a का वैल्यू 1 और 1 से बड़ा हो सकता है। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। तो एक पूरा लेके सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। एक सॉल्व हो जाने के बाद पैरेलली दूसरा कंडीशन इसमें डाल रहा है। स्मॉल डी यहाँ पर 3 है, क्योंकि दोनों रूट्स 3 से बड़े हैं, तो स्मॉल डी की जगह पर आप क्या डालोगे 3 लेस देन माइनस बी बाई 2a। भाई बी का वैल्यू हमारा माइनस 6a है, ये b है, तो माइनस बी करोगे तो प्लस 6a हो जाएगा, प्लस 6a बाई 2a है, 2 सर ब्लर इंटू दिख रहा है पूरा। a का वैल्यू 1, नो सर। ठीक है, 2 इंटू a का वैल्यू 1। एक बार चेक कर लो बेटा अभी। और ना अभी 3 लेस देन 2 से ये कैंसिल करोगे तो 3a आएगा, और अब 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 लेस देन a, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं a मोर देन 1 होगा। तो दिस इज अवर सेकंड कंडीशन, a ग्रेटर देन अपना 1 आएगा। दिस इज अवर सेकंड कंडीशन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड कंडीशन। थर्ड और लास्ट ये अपने ऑप्शंस हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ये आता है 11/9, थर्ड ऑप्शन। मैं हटा देता हूँ इसको ऑप्शंस को, ताकि अपन थर्ड कंडीशन यहाँ पे सॉल्व कर पाए। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट केस। देखिए थर्ड केस अपना क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, उस पर अप्लाई करते हैं अपन इसको। तो थर्ड कंडीशन है ए का वैल्यू तो 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और एफ डी मतलब इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू डी पे, डी का मतलब कितने पर 3 पर, अपन को यहाँ पर डी का जगह पर 3 दिया है, तो 3 पर इसका वैल्यू निकालेंगे। तो x की जगह पर आपने 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर माइनस 6a इंटू 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लिखना, बाकी सब ऐसा सच रखेंगे। 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये थर्ड कंडीशन है। अब इसको सॉल्व करिए तो अगले स्टेप में ये आपको देगा 9 माइनस 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक को, तो क्या आएगा 9a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर्स निकाले, आपको इसको सॉल्व करना है। तो 9a स्क्वायर, ये माइनस 20a को माइनस 9a माइनस 11a लिखा है प्लस 11, और अपन इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हटा देता हूँ, और अब देखो आप ध्यान से, ये देखो क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। ये सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं, इसके फर्दर स्टेप मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 2 टर्म में 9a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 1, लास्ट 2 टर्म में माइनस 11 कॉमन आएगा, a माइनस 1। मतलब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 9a माइनस 11
और a -1 ग्रेटर देन 0। सर a-1 कैसे? 11 कॉमन लिया ना बेटा, 11 कॉमन लोगे तो a -1 बचेगा। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा नंबर लाइन है, और इसके रूट्स क्या आएंगे 1 और 11/9। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 11/9। आपको कैसा चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ तो नेगेटिव होता है, और यहाँ पर भी कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी? एक ही। तो a बिलोंग्स टू आपका आएगा -∞ से 1 यूनियन 11/9 से इंफिनिटी। तो ये थर्ड को जब अपन सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू देगा। और अब देखिए तीनों में कॉमन वैल्यूज, ये अपने 3 इक्वेशंस आ गए, a की 3 वैल्यूज आई हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ये जो आपको दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें मोस्ट कॉमन वैल्यूज a की जो है वो 11/9 से बड़ी आएंगी, मोर देन 11/9, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन तीनों को कॉमनली सॉल्व करेंगे आप तो a की वैल्यूज, अब ये कॉमन निकालने में आपको कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए। तो फाइनल आंसर हमारा जो है a का जो वैल्यू आएगा, a बिलोंग्स टू 11/9 से इंफिनिटी तक, या फिर आप इसको बोल सकते हो a मोर देन 11/9 होगा, विच इज अवर थर्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए जिन बच्चों ने फर्स्ट या डी ऑप्शन किया था वो चेक कर लें कहाँ पर रॉन्ग हो गया। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन आपने सही किया होगा, बस हो सकता है लास्ट में कहीं लिखते वक्त, कॉमन चेक करते वक्त गलत हो गया हो। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो दिस इज जो एक रिवीजन अपन ले रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स का, उसका फर्स्ट केस आपको बताया, जब दोनों रूट्स किसी नंबर डी से बड़े होंगे, तो किसी नंबर डी से बड़े होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में अपन ने इसको यूटिलाइज किया, पहली कंडीशन अपन ने सॉल्व करी, दूसरी कंडीशन सॉल्व करी और तीसरी कंडीशन सॉल्व करी। तीनों से जो वैल्यूज आएंगी उनमें मोस्ट कॉमन वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे, इसमें इसमें और इसमें तीनों को लाई करे, वो एक ही वैल्यूज आपकी ये आती हैं 11/9 से बड़ी। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो अब आप पूछ लीजिए। वेदांशु, आवाज आ रही है? वेदांशु, यस सर। कहाँ पे रॉन्ग हो गया बेटा तुम्हारा? 9/11 तो साइन में गलती हो गई। ओके ओके, चलिए ठीक है। मिताली, कहाँ पे डिफिकल्टी गया बेटा? जैसे वो इक्वेशंस में नहीं क्या वहाँ पे, इसीलिए चलो ठीक है। उल्टा पुल्टा लिख भी लिया था। हाँ, अभी उल्टा पुल्टा नहीं करने का। अभिषेक बहादुर, मानकापुर, कहाँ गया बेटा रॉन्ग? आपको क्यों हो गया? यस सर। कहाँ पे गलत हो गया? अभिषेक कहाँ गलत हुआ तुम्हारा? मेरा कैलकुलेशन में गलत हो गया। ओके चलिए ठीक है। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। अभिषेक यादव, आपने कहाँ गलत किया? सर कॉमन गलत है। ओके, ऋषि तुम्हारा भी गलत हो गया, क्यों? ऋषि, अमन, अमन कहाँ हो? सर आप ए पे ये वैल्यू दिए थे जो आंसर है। ओके चलिए ठीक है। तो मूविंग ऑन टू अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला फॉर्मूला आप देखो। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं सेकंड कंडीशन, जब दोनों रूट किसी नंबर डी से छोटे हो जाएं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। मूविंग ऑन, हाँ बोलो बेटा। वेदाली बोलो। हेलो हेलो, क्या बोल रही हो? हेलो सर स्क्रीनशॉट हो गया।
ओके चलिए ठीक है, वेरी गुड। सर हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड केस में एक ही वैल्यू 1 लिए तो थर्ड केस में भी नहीं ले सकते? नहीं वो तो डिपेंड करेगा ना, ये इसको सॉल्व किया तब आया, ये जब इसको सॉल्व किया तो 1 आ ही नहीं रहा अपना, 1 से छोटे नंबर्स आ रहे हैं, 1 से बड़े नंबर नहीं आ रहे हैं। ये देखो जो अपन ने यहाँ पर मैंने बताया था ना, साइन स्कीम बताया था कि 1 आपका इधर आता है और 11/9 आपका इधर आता है। ठीक है, तो अपनी वैल्यूज कौन सी आ रही थी, केवल ये वाली, यहाँ पर ही पॉजिटिव है, तो 1 से बड़े नंबर नहीं आ रहे, 1 से छोटे नंबर आ रहे हैं। तो जो सेटिस्फाई होंगी वही वैल्यूज लिख सकते हो ना आप, अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हो। ओके सर। चलिए ओके, तो नाउ सेकंड केस, अब अपन चलते हैं आगे सेकंड केस की तरफ। बड़ा पेशेंसली आप सॉल्व करो चीजें। देखो आपको कंडीशन पता है, फॉर्मूले आपको पता है, आपका जो रॉन्ग होता है वो केवल कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से होता है। ठीक है, आप उल्टा पुल्टा लिख देते हो इसलिए भी गलत हो जाता है, तो उल्टा पुल्टा नहीं लिखने का। चलिए, सो नाउ मूविंग ऑन टू दी अवर सेकंड केस। सेकंड केस देखिए आप, दूसरा केस आपका ये है कि जब दोनों रूट्स किसी नंबर डी से छोटे हो जाएं, अभी बड़े दिए थे ना, इफ बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर डी, जब मतलब आपका ये जो डी है, ये डी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। सेकंड केस, ये अपन ने एक रफ स्केच बनाया, अब अपना डी यहाँ पर है, रूट्स आपके पोजीशन वहीं पर ले रहे हैं अल्फा और बीटा, तो कंडीशन में कितना चेंज आता है भाई? फर्स्ट कंडीशन तो सच रहेगी, डिस्क्रिमिनेंट इस केस में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये वाली कंडीशन बस चेंज हो जाती है, क्योंकि पहले डी इधर था तो छोटा था, अब डी इधर आ गया तो बड़ा हो जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी बस चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर डी ग्रेटर देन क्या होगा, -b/2a। बाकी थर्ड केस आपका सच बना रहेगा, ए और एफ डी का जो वैल्यू का प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव आता है। तो फर्स्ट और सेकंड केस ऑलमोस्ट सेम है, और इसलिए आप इनको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हो यदि आप इनका पोजीशनिंग कर लें, इनका ग्राफ बना लें। पोजीशन यदि आप ऐसे ग्राफिकली लर्न करोगे तो आप ज़्यादा लंबा याद रख पाओगे। डी इस तरफ आ रहा है तो छोटा साइन लगेगा, डी इस तरफ आ रहा है तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ डी कि डी आपको किस तरफ दिया है, बोथ रूट्स मोर देन डी दिए हैं या बोथ रूट्स लेस देन डी दिए हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपकी डी की वैल्यूज पर। तो इसको बड़ा आप डायग्राम से याद रखें तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक 11th 12th दोनों क्लास में आप इसको याद रख सकते हो। तो दिस इज अवर सेकंड केस व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर डी, जब दोनों रूट्स अपने किसी नंबर डी से छोटे होंगे। मैं अभी आपको इसमें 2 केस और बता दे रहा हूँ, फिर एक साथ अपन इस पर एक क्वेश्चन आपको देंगे कॉमनली, वो आप ट्राई करिएगा। तो मूविंग ऑन टू दी अवर थर्ड केस, जब दोनों रूट्स के बीच में ये नंबर डी आ जाता है, अभी दोनों रूट से छोटा था, फिर दोनों रूट से बड़ा हुआ, और अब यदि ये डी इन दोनों नंबर्स के बीच में आ जाता है, व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन बोथ दी रूट्स। तो थर्ड केस अवर है, ये लोकेशन ऑफ रूट्स की तीसरी सिचुएशन है। यहाँ पर हम, ये है हमारा डी, यहाँ से यहाँ तक अल्फा और बीटा के बीच में आप कहीं भी डी ले सकते हो। मान लो मैंने यहाँ ले लिया, सो व्हेन अ नंबर डी, ये क्वेश्चन में आपको नंबर दिया जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको 3 गिवन था। सो व्हेन अवर नंबर डी इज लाइज बिटवीन बोथ दी रूट्स, जब अपना नंबर डी दोनों रूट्स के बीच में आ जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, तो अब आप देखें कि आपका जो रूट्स है दे आर डिस्टिंक्ट। अब ये बराबर नहीं हो सकते। पहले और सेकंड केस में मैंने ये लिखा था डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब रूट्स रियल और इक्वल भी हो सकते थे, बट हियर व्हेन डी लाइज बिटवीन द रूट्स, जब डी दोनों रूट्स के बीच में गिर जाएगा तब रूट्स आपके इक्वल नहीं आ सकते। तो इसलिए इसमें एक चेंजेस आएगा यहाँ पर
कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं हो सकता अब। और सेकंड थिंग, ये वाली कंडीशन टोटली यहाँ पर हट जाएगी, क्योंकि आपका ये जो डी है ये अल्फा और बीटा के बीच में है, तो इसका पोजीशन कहीं भी हो सकता है अल्फा बीटा के बीच में। ये डी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 यहाँ कहीं भी आ सकता है। बिटवीन अल्फा बीटा ये कहीं भी आ सकता है, क्योंकि मेरे को बोला है डी दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। एग्जैक्ट बीच में लाई कर रहा है ऐसा नहीं, मतलब मिड पॉइंट है ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये जो कंपैरिजन होता है स्मॉल डी का, जब वो इस तरफ था या इस तरफ था तो फिर अपन बोल देते थे कि वो हमेशा -b/2a से छोटा या फिर बड़ा होगा। लेकिन जब एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में, तो सेकंड केस यहाँ लगता ही नहीं है। यहाँ केवल अब आपकी दो ही कंडीशन बचेंगी। फर्स्ट कंडीशन डी ग्रेटर देन 0, और अब आप देखो यहाँ पर डी पर जो वैल्यू है आप जानते हो साइन कैसे लगते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में वैल्यू कैसी देता है, ये नेगेटिव। और ओपन अपवर्ड है तो क्या बातें हैं अपने पास, ए पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्राफ ओपन अपवर्ड है, और डी पर वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो एफ डी कैसा आ रहा है आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपने कंडीशन दूसरी क्या लिखी थी कि ये भी चेंज हो जाता है, a इंटू एफ डी अब यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो तीसरी केस में केवल दो ही कंडीशन बचती हैं, और दोनों कंडीशन इस तरीके से चेंज होती हैं। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल के बजाय केवल ग्रेटर देन आता है, और यहाँ पर अभी तक पॉजिटिव जो चल रहा था वो अब नेगेटिव हो गया। ठीक है, सो व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन बोथ द रूट देन वी हैव ओनली टू कंडीशंस, d is strictly greater than 0, and the second case a into f d should be less than 0, and last and fourth case जब exactly one root lies in the interval k1, k2। चौथा केस आपने बनाया था कि जब अल्फा और बीटा में से कोई भी एक किसी पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करे। ये इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया जाता है k1, k2। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि अवर रूट अल्फा इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो फोर्थ केस ये है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल k1, k2। तो अब आप बड़ा इजीली यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसमें भी आपका जो d है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि रूट्स आपको डिस्टिंक्ट लेने पड़ेंगे। तो कंडीशन इज दिस। एंड सेकंड केस आपने कंडीशन क्या लिखी थी, देखो इंटरवल का जो k1 है उस पर वैल्यू आप निकालोगे तो आप जानते हो साइन कैसे लगते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब k1 पर वैल्यू आपकी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, और k2 पर वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। मतलब इस केस में यदि आप f ऑफ k1 देखो तो k1 पर वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, और k2 पर वैल्यू कैसा है आपका, नेगेटिव। और इसलिए दूसरी कंडीशन आपने लिखी थी यहाँ पर कि k1 पर और k2 पर दोनों पर वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो आपका कैसा आता है, नेगेटिव। दिस इज अवर लास्ट कंडीशन, लास्ट केस। सो आप ऐसा याद रख सकते हो कि पहले दो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम चलते हैं और दूसरे दो ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। यहाँ d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशंस भी सेम है और ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इनइक्वालिटी चेंज होती है। मतलब इन दोनों में तीन तीन कंडीशंस हैं, जबकि ये जो दो केस आते हैं इसमें केवल दो ही कंडीशन बचती हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, यहाँ भी लेस देन 0। तो आप इस तरीके से बाइफरकेट करके भी ज्यादा लंबा याद रख सकते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। हाँ बोलो बेटा। सर वो लास्ट वाले का एक एग्जांपल करा दीजिए सर। हाँ लास्ट वाले का मैं एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका।
सर उसमें ब्लर क्यों दिख रहा है? उनका नेटवर्क इशू होगा। सर ब्लर एक ही कंडीशन में दिखता है, जब नेटवर्क इशू। हाँ बोलो बेटा। सर जो थर्ड और फोर्थ में वर्टेक्स की कंडीशन हम बना सकते हैं ना, जो -b/2 इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन बीटा, हाँ तो ऐसा लिख सकते हैं ना? नहीं बेटा, तो अपन को रूट थोड़ी पता होंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में केवल क्वाड्रेटिक दिया जाता है, उसके रूट्स नहीं दिए जाते। जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था, उसमें ए अननोन था। जब अननोन होगा तो आप रूट्स नहीं फाइंड कर पाओगे, और जब भी आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं मिलेंगी तो आप कंपेयर कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए वहां पे वो कंडीशन अपन ने नहीं बनाई। जो अपन को गिवन है, अपन ने उसी के टर्म्स में कंडीशंस बनाई। समझ गया? यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो लास्ट कंडीशन है इस पर बेस्ड, तो आपको और ज्यादा ध्यान में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप आपने। एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें। आप पे आएगा तो आप ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ इसको। जिनका आ जाए वो पहले बना सकते हैं। तो देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 4x² - 16x + लैम्डा। If alpha beta are roots of 4x² - 16x plus lambda equals to 0. 4x² - 16x plus lambda equals to 0, such that 1 less than alpha less than 2 and 2 less than beta less than 3. Then number of integral values of lambda. Then number of integral values of lambda. आपके ऑप्शन है 2, 3, 5 या 6। लैम्डा की कितनी नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज हों? ठीक है, स्वयं काम ले। ये शायद क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं, इसी से रिवाइज करते हैं। तो देखो, अब आपको क्वेश्चन में बोला है सात्विक करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु चेक करो बेटा आप। तो यहाँ पर देखिए, एग्जैक्टली 1 रूट एक इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर अपना K1 और K2 ये है। तो जो अभी अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि व्हेन एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल K1, K2, ये उसी टाइप का हो गया। तो उसमें अपन ने क्या कंडीशंस पढ़ी थी? फोर्थ केस पर बेस्ड है। ये जो लास्ट केस अपन ने पढ़ा था, केस नंबर 4, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। तो अपन ने क्या करना है? सबसे पहले पहली जो कंडीशन थी, अभिषेक यादव चेक करो, वैष्णवी बेटा चेक करो। ऋषि करेक्ट है, अमन चेक करो, अंशु करेक्ट है अभी, तनिष्का चेक करो, मृदुल चेक करो, अभिषेक 72 करेक्ट है, मयंक करेक्ट है, वेरी गुड, अंशु करेक्ट है, वेरी गुड, ऋषि करेक्ट है, वैष्णवी चेक करो बेटा, आर्यन करेक्ट है, वेरी गुड।
तनीषा चेक करो बेटा। संकेत उमरेटकर चेक करिए। चलो, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बच्चों ने सही जवाब दिया, कई का भी नहीं आया, तो देख लें हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करेंगे। वेदांशु चेक करो, सुजल चेक करो, ऋतिक रोशन चेक करो। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग सेकंड ऑप्शन दे रहे हो ना। हाँ ये करेक्ट है भाई, वेदांशु करेक्ट है, सुजल करेक्ट है, ऋतिक रोशन करेक्ट है, संकेत उमरेटकर करेक्ट है। अभी क्या इसमें आर्यन करेक्ट है, तनीषा बेटा चेक करो, अभिषेक यादव चेक करो, वेदांशु सोनवाने करेक्ट है, वैष्णवी करेक्ट है, अभिषेक बहत्तर चेक करिए, मयंक करेक्ट है, अंशु करेक्ट है, ऋषि चेक करो, अमन करेक्ट है, यस अभिषेक सर, यादव। पहले आपने सही बोल दिया हाँ, सर। अब नहीं नहीं, अभिषेक वैष्णवी करेक्ट है, तनीषा करेक्ट है, मृदुल करेक्ट है। अभी क्या होता ना, ये कुछ बच्चों ने उसमें डिजिट में आंसर किया है, तो ABCD आप करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। हाँ सर अभी करेक्ट है ऋषि। तो कल लगा रहे क्या बैठ के? नो सर आंसर वो आया था, फिर गलती से चलो वो ठीक, भेज दिया था, तो आपने सही बोल दिए सर। ओके, तो फिर तुम चुप हो गए, बैठ गए। अभिषेक बहत्तर चेक करो, सुमित सजने करेक्ट है, अरहाता करेक्ट, वेरी गुड। ओके चलिए, सो अब अपन सॉल्व करते हैं। मिताली करेक्ट है, अमन भी करेक्ट है, वेदांशु भी करेक्ट है, और लास्ट में ऋषि भी करेक्ट है। तो देखिए अभी सॉल्यूशन, थोड़ा बहुत इशू है जिन बच्चों को, कंडीशन अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो b स्क्वायर -16 का स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर -4ac, ये 4ac का वैल्यू बनेगा ग्रेटर देन 0। तो ये 16 स्क्वायर ग्रेटर देन 16 लैम्डा, और इसलिए 16 आप कैंसिल कर दीजिए, तो लैम्डा का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आता है। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, लैम्डा शुड बी लेस देन 0, b स्क्वायर -4ac। Now moving on to the next condition, सेकेंड कंडीशन है कि जब रूट्स आपके 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये पक्की बात है कि 1 और 2 पर वैल्यूज अपोजिट आएंगी। तो 1 पर इसका वैल्यू निकालते हो तो 4 - 16 प्लस लैम्डा आता है, और 2 पर आप वैल्यू निकालोगे, मतलब x की जगह पर 2 डालेंगे, 16 - 32 प्लस लैम्डा, ये आपका लेस देन 0 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा -12 और दिस इज लैम्डा -16 लेस देन 0। नंबर लाइन पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 और ये 16, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, हमको चाहिए नेगेटिव, इसलिए लैम्डा बिलोंग्स टू होगा बिटवीन 12 to 16, 12 से 16 के बीच में। सर वो लैम्बडा का वैल्यू 16 है ना? कहाँ पर? सर जो फर्स्ट वाला जो सॉल्व किए हैं। हाँ सॉरी 16 लेस देन लैम्डा, वेरी गुड। या फिर अपन इसको लैम्डा लेस देन 16 लिख लेते। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। अब थर्ड सॉल्व करोगे तो थर्ड से भी यही आता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है,
और अब 2 और 3 पर वैल्यूज जो हैं उन पर जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। तो 2 पर वैल्यू तो आपने अभी निकाला था 16 माइनस 32 प्लस लैम्डा, और 3 पर आप वैल्यू निकालोगे, x की जगह 3 डालोगे तो 3 3 जा 9 4 जा 36 माइनस 32, कैलकुलेट कर लेंगे 48, तो 32 माइनस 48 विच इज ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से भी रूट्स आपके 12, तो यहाँ से भी आपके रूट्स लैम्डा माइनस 12 बिल्कुल सेम इनइक्वालिटी बनाता है, लैम्डा माइनस 16 लेस देन 0, बिल्कुल सेम साइन स्कीम से जब आप सॉल्व करेंगे दोनों रूट्स को प्लॉट करिए 12 और 16, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, हमको चाहिए नेगेटिव, तो लैम्डा बिलोंग्स टू आएगा 12 to 16, 12 से लेके 16 तक। और अब आप देख लीजिए मोस्ट कॉमन वैल्यू जो है वो इसमें 12 से 16 है, 12 से 16 तीनों को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बट हमको रेंज नहीं बताना था, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कितनी इंटीजर वैल्यूज है। तो 12 और 16 के बीच में केवल इंटीजर आता है आपका, यदि आप इसको प्लॉटिंग करेंगे तो 12 और 16 के बीच में 13 है, 14 है और 15 है, केवल 3 इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है लैम्डा की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 3 होंगी, तो करेक्ट वैल्यू 3 आएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, ठीक है। सो नोट कर लीजिए, ये है इसका यूटिलाइजेशन। तो मैंने आपको 4 कंडीशन बताई लोकेशन ऑफ रूट्स पे, और फर्स्ट और फोर्थ केस पे अपन ने एक सम सॉल्व किया। और अभी आपके मन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू हैव एनी डाउट तो उसको आप पूछ लीजिए। और सर कोई बोलो बेटा। सर वो लास्ट वाला 2 समझा नहीं। ये एक्चुअली इस पे ऐसा किया, देखो आप ऐसे समझ लो इसको, यहाँ पर ये किया है कि 1 पर और 2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा आता है, नेगेटिव। अब किस पर 1 पर वैल्यू इससे निकालेंगे, मतलब इस इक्वेशन में x की जगह पर 1 डालना है, तो जब x को 1 डालोगे तो ये 1 का स्क्वायर बनेगा, मतलब कितना आएगा ये 4, ये कितना आएगा -16, और वो कितना आएगा लैम्डा, या ये 1 पर वैल्यू। अब 2 पर वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह 2 डालेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इतना बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो आगे तो समझ गया होगा, मेन ये है। और ये वाली कंडीशन आपने कैसे निकाली, 2 पर सर x के 2 पर और 3 पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। किशन समझ गया अभी? यस सर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ बोलो बोलो बेटा। सर वो फर्स्ट वाले में 16 का स्क्वायर सर कहाँ गया? ये लिखा है ना 16 का स्क्वायर, और इसको ट्रांसफर किया तो 16 लैम्डा, एक 16 कट गया तो एक 16 बचेगा, इधर भी 16 इंटू 16 2 बार है ना, तो एक एक बार कैंसिल कर दिया बोथ साइड, ठीक है। समझ गया अभी? यस सर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और ऐसे ही कुछ कंसेप्ट अपन 1-2 दिन और रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय एवरीवन। सर गुड मॉर्निंग। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर वीडियो अपलोड कर देना। हाँ हाँ।